Hello students. In last lectures we have discussed about conversion of glucose into fructose and conversion of fructose into a mixture of glucose and mannose. Now in this lecture we are going to discuss about chain lengthening of carbon atoms. जो कार्बन एटम की चेन है उसकी लेंथनिंग के बारे में पढ़ेंगे. जैसे एल्डोपेंटोज है उसको हमें एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट करना है. मींस पेंट का मींस क्या है, 5 कार्बन है, और हेक्सोजिस का मींस क्या है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन है. तो हमें जिन कार्बोहाइड्रेट्स में 5 कार्बन है उनको कन्वर्ट करना है अनदर कार्बोहाइड्रेट में दैट कंटेनिंग 6 कार्बन एटम. इसी को हम क्या कहेंगे, चेन लेंथनिंग ऑफ कार्बन एटम्स. ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, किलानी फिशर सिंथेसिस. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस मेथड से हम क्या करेंगे, एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट करेंगे. एल्डोहेक्सोज में. अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन है उसमें फर्स्ट हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे जिसमें 5 कार्बन है. पेंट का मीन्स क्या है, कार्बन है वो 5 है. ओज का मीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. एल्डो का मीन्स क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है. तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन है और जिसमें से एक कार्बन है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में है, उसको हम एल्डोपेंटोज कहेंगे. तो उसमें हम देखेंगे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है. जो सेकंड कार्बन है इस पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और H है वो राइट हैंड साइड है. और लास्ट जो सेकंड लास्ट कार्बन है और उससे पहले वाला कार्बन है जो थर्ड कार्बन है उस पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है. और लास्ट का जो कार्बन है वो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है. इसका जो स्ट्रक्चर है सेम है एज लाइक ऑफ ग्लूकोज, बट ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं. उसमें यहाँ पे एक सेकंड कार्बन है जिसमें OH राइट हैंड साइड होगा और H है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा. तो इसमें टोटल क्या है, हमारे 5 कार्बन है. लास्ट वाला किस फॉर्म में, प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है, वो अपने वन साइड कार्बन के साथ अटैच है. और ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. इस C डबल बॉन्ड OH भी हम लिख सकते हैं CHO ग्रुप को. जो ये CHO ग्रुप है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, CHO. अब हम देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, थर्ड फोर्थ पे राइट हैंड साइड है, और लास्ट में क्या है, CH2OH. ये इतनी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेम है एज लाइक ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज में थर्ड कार्बन होता है, ये फोर्थ, फिफ्थ और 6th. तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, डी अरेबिनोज का. डी अरेबिनोज इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज. एल्डो का मीन्स क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है. पेंटोज का मीन्स क्या है, टोटल 5 कार्बन है. तो हम क्या करते हैं, इस डी अरेबिनोज की रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ. हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे डी अरेबिनोज की. तो हम देखेंगे जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड को हम HCN लिख सकते हैं. हाइड्रोजन साइनाइड है उसको हम HCN लिखेंगे. तो CN पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव. तो जो CN नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, उस रिएक्टिव कार्बन पे जो एल्डिहाइड फॉर्म में है, और O पे क्या है, नेगेटिव है. तो हम क्या देखेंगे, CN कहाँ अटैक करेगा, C पे, और ये क्या हो गया, O नेगेटिव. तो C के साथ H है, अभी CN नेगेटिव अटैक करेगा तो CN भी अटैच हो गया इसी C के साथ, और ये O नेगेटिव के साथ ये H लग गया तो ये OH हो गया. तो इस C के साथ एक H, एक OH और एक CN हो जाएगा. तो हम क्या देखेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, C. ये तो CN हो गया इसी कार्बन के साथ. फिर यहाँ पे C, राइट हैंड साइड मैंने OH लिखा, लेफ्ट हैंड साइड H लिखा.
फिर क्या है, थर्ड कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड है, H है वो राइट हैंड साइड और OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है थर्ड कार्बन पे। फोर्थ और फिफ्थ पे क्या है, OH है वो राइट हैंड साइड है और लास्ट में जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। ये इतना स्ट्रक्चर सेम है एज लाइक ऑफ ग्लूकोज। डिफरेंस कहाँ है कि ग्लूकोज में यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड NCN की जगह, साइनाइड की जगह क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये हो सकता है कि जब CN नेगेटिव यहाँ अटैक कर रहा है, O नेगेटिव राइट साइड में शिफ्ट हुआ, उस O नेगेटिव के साथ H लग गया। तो यदि OH राइट हैंड साइड में है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट कॉन्फिगरेशन अराउंड फर्स्ट कार्बन एटम, ये ग्लूकोज लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा भी हो सकता है कि OH है वो लेफ्ट हैंड साइड और H है वो राइट हैंड साइड हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या लिखेंगे, CN। सेकंड कार्बन पे हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, अभी जो CN नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया है तो ये O नेगेटिव हो गया। अब CN का जो कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन हो गया और ये कार्बन है सेकंड कार्बन हो गया। इस कार्बन के साथ HCN और OH। अब OH राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे दिखाया है और H है वो लेफ्ट हैंड साइड। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि OH है वो सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड और H है वो राइट हैंड साइड, और सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम होगी दूसरे में भी। तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, यदि वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो OH है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ और फिफ्थ पे OH है वो राइट हैंड साइड है, और लास्ट में जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन। यदि कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो इस कार्बन के साथ OH भी अटैच हो गया, इस कार्बन के साथ OH भी और CN भी। तो ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें एक ही कार्बन के साथ OH ग्रुप भी है और साइनाइड भी है उसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, साइनोहाइड्रिन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ये है फर्स्ट वाला, इसमें सेकंड कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड है, और दूसरे वाले में जो सेकंड कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोनों ही साइनोहाइड्रिन है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और H2O। हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, तो हम देखेंगे CN किस फॉर्म में होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में। तो क्या होगा, जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, COOH में। जब C ट्रिपल बॉन्ड N का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो लास्ट में C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। अब सेकंड कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, H है वो लेफ्ट हैंड साइड है। थर्ड पे क्या है, OH लेफ्ट हैंड साइड है और H है वो राइट हैंड साइड है। फोर्थ और फिफ्थ पे क्या है, OH है वो राइट हैंड साइड है, और जो लास्ट कार्बन है वो किस फॉर्म में है, CH2OH की फॉर्म में। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ग्लूकोनिक एसिड का। यदि CHO COOH में चेंज हो गया कार्बोक्सिलिक में, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। और नीचे वाला सेम स्ट्रक्चर है एज प्रेजेंट इन ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, यदि इसका हाइड्रोलिसिस होगा H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव,
तो लास्ट में Cn किस में चेंज होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N है वो COOH में चेंज हो जाएगा, COOH। और सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। सेकंड कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है, थर्ड पे भी OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ और फिफ्थ पे जो OH है वो राइट हैंड साइड है, HH है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और लास्ट में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में है, CH2OH की फॉर्म में, CH2OH की फॉर्म में। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो नीचे वाला सेम स्ट्रक्चर एज लाइक ऑफ ग्लूकोज, CHO किस में चेंज हो गया, COOH में, तो ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया। और ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट कार्बन को छोड़ के, जो कार्बन क्या है COOH की फॉर्म में है, लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो सेम है एज लाइक ऑफ मेनोनिक एसिड, सो एज लाइक ऑफ मेनोज, एज प्रेजेंट इन मेनोज। तो हम क्या देखेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे, मेनोनिक एसिड। तो ये क्या है, मेनोनिक एसिड, मेनोनिक एसिड। अब तक हमने क्या देखा, डीअरेबिनोज है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन्स की फॉर्मेशन होगी। एक केस में क्या है, सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड भी हो सकता है, दूसरे केस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो दो साइनोहाइड्रिन बन गए, हमने दोनों का हाइड्रोलिसिस किया तो C ट्रिपल बॉन्ड N किस में चेंज हो गया, COOH में। अब हम देखते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N है वो COOH में कैसे चेंज होगा। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव है और OH पे क्या है, नेगेटिव है। OH नेगेटिव कहां अटैक करेगा, C पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास शिफ्ट हो गए, N के पास। तो क्या होगा, C के साथ OH अटैच हो गया, ट्रिपल बॉन्ड किसमें, डबल बॉन्ड में, N पे नेगेटिव है, इसके साथ क्या लगेगा, H पॉजिटिव, ये NH हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड O। ये यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स N के पास, NH के पास आए तो NH नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। NH नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव लग गया तो ये NH2 हो गया। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं साइनाइड में तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अमाइड में। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं मींस लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेजेंस में हम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड किस में कन्वर्ट होता है, अमाइड में। फर्दर हम यदि इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और NH2 बाहर हो गया तो C डबल बॉन्ड OH बन गया और प्लस में क्या है NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव NH3 बाहर हो गया। तो हमने 2 बार हाइड्रोलिसिस किया तो C ट्रिपल बॉन्ड N किस में चेंज हो गया, COOH में। यही हम देख रहे हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N है उसका जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एक बार हम हाइड्रोलिसिस करेंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N है वो अमाइड में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड NH2 और फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव C पे अटैक करेगा, NH2 बाहर हो गया, NH2H क्या हो गया, NH3 बाहर हो गया तो C डबल बॉन्ड OH किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जब हम हीट करेंगे इसको, जब हम हीट करते हैं ग्लूकोनिक एसिड को और मेनोनिक एसिड को तो क्या होगा, जो 4th कार्बन है, 4th कार्बन पे जो OH ग्रुप है ये हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन है। इसका जो क्या है COOH है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस COOH को हम C डबल बॉन्ड OH। तो क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, C पे पार्शियल पॉजिटिव है और O पे नेगेटिव है। ऑक्सीजन के लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे, C पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास शिफ्ट हो गए, O के पास। तो क्या होगा,
ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा, वो किसके साथ लगेगा, इस हम क्या देखेंगे O नेगेटिव के साथ H लग गया। एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप होंगे, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इमीडिएटली वाटर को लॉस करेंगे और C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होगी। तो हम सीधा वन स्टेप में लिखते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे और ये OH नेगेटिव बाहर होगा। तो हम क्या देखेंगे, इस C डबल बॉन्ड O के बीच में और इस फोर्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में ये OH नेगेटिव वाटर बाहर हो जाएगा जब हम इसको हीट करेंगे तब। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हीट। जब हम हीट करते हैं तो क्या बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया H2 और किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये C डबल बॉन्ड O, सेकंड कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, थर्ड पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये HH है। फोर्थ का जो कार्बन है उसके साथ जो OH ग्रुप था उसने रिंग की फॉर्मेशन की है। फिफ्थ पे OH राइट हैंड साइड है, H क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और लास्ट में क्या है, CH2OH। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस C पे अटैक करेंगे, OH नेगेटिव बाहर हो गया, ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर बाहर हो गया, इस फोर्थ कार्बन के बीच में और इस फर्स्ट कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये O। तो इस C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, C, पूरा R ग्रुप है, COOR, ये साइक्लिक है, साइक्लिक एस्टर को हम क्या कहते हैं, लैक्टोन्स। और हम देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ में कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा है और गामा है। तो गामा कार्बन के बीच में और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बीच में क्या है, ऑक्सीजन लिंकेज है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, गामा लैक्टोन्स। तो ये क्या है, लैक्टोन्स है, गामा लैक्टोन्स, क्योंकि जो फोर्थ कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या है, गामा पोजीशन पे है। फंक्शनल ग्रुप ये COH था, इसके साथ में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा, तो गामा कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन लिंकेज बना रहा है, साइकिल की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये क्या है, गामा लैक्टोन। ऐसे इसमें होगा, फोर्थ कार्बन है उस पे जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, C डबल बॉन्ड O OH। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कार्बन पे अटैक करेंगे और ये OH नेगेटिव बाहर हो गया। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन हुई, C डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या हो गया, C HOH, फिर C, थर्ड पे भी OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और फोर्थ जो कार्बन है और जो फर्स्ट कार्बन है उसके बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, यहाँ पे H है, और फिफ्थ के साथ OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट में कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। इसको हम क्या लिखेंगे कि गामा लैक्टोन है, गामा लैक्टोन। लास्ट में क्या होगा, हम इसका रिडक्शन करेंगे, लास्ट स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, इनका रिडक्शन करेंगे। जो गामा लैक्टोन्स है उसका जब हम रिडक्शन करेंगे सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में NaHG और वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा और एक HO के साथ, तो ये फर्स्ट कार्बन CHO में कन्वर्ट हो गया, सेकंड पे OH राइट हैंड साइड है, थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ पे भी क्या आ गया, OH राइट हैंड साइड आ गया, फिफ्थ पे भी राइट हैंड साइड है, और लास्ट में क्या है, CH2OH। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, C डबल बॉन्ड O के साथ H लग गया तो ये CHO। फिर सेकंड कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन पे राइट हैंड साइड है, फिफ्थ कार्बन पे भी OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट में जो कार्बन है वो किसकी फॉर्म में है, CH2OH की फॉर्म में, CH2OH की फॉर्म में। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ग्लूकोज का। तो हमने देखा कि डी अरेबिनोज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। ये है D प्लस ग्लूकोज का फॉर्मूला।
ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो मेनोनिक एसिड है उसका गामा लैक्टोन था, तो उसका क्या होगा, फर्दर रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1H यहाँ 1H यहाँ, तो ये CHO और ये क्या है, C के साथ H है और राइट हैंड साइड क्या आ गया, OH, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेनोनिक एसिड में। फर्स्ट कार्बन CHO की फॉर्म में है, सेकंड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे भी OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ पे कार्बन क्या है, राइट हैंड साइड है, फिफ्थ पे भी क्या है, कार्बन राइट हैंड साइड है, और लास्ट में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में है, CH2OH की फॉर्म में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मेनोज का, ये है डी मेनोज का फॉर्मूला हो गया, डी मेनोज की फॉर्मेशन हुई है। हम इसको यहां लिखते हैं कि डी मेनोज। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब डी अरेबिनोज है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज और मेनोज में। इसमें 5 कार्बन है डी अरेबिनोज में और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम क्या कर रहे हैं, एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। मेनोज में भी 1 2 3 4 5 6, तो ग्लूकोज और मेनोज में 6 कार्बन है और डी अरेबिनोज में क्या है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन लेंथनिंग। और इस प्रोसेस को हम किलानी फिशर सिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये Cn नेगेटिव इस C पे अटैक करेगा, O नेगेटिव के साथ ये H आ गया, तो इस C के साथ एक H, एक OH और एक Cn, H और OH। OH राइट हैंड साइड भी हो सकता है और OH है वो लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, हम इसका C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये पूरा कंपाउंड है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट होगा, COOH, तो ये पूरा हमारा क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड। ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, इस पूरे कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N COOH में। ये क्या है, मेनोनिक एसिड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। फोर्थ कार्बन पे जो OH है वो किस पे अटैक करेगा, फर्स्ट कार्बन पे, और OH नेगेटिव बाहर हो गया, तो C डबल बॉन्ड O और फोर्थ कार्बन है उसके बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर बाहर हो गया, तो यहाँ पे बीच में क्या आ गई, ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। इसमें हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O और ये हमारा पूरा क्या हो गया R, तो ये साइक्लिक एस्टर, इसको हम लैक्टोन्स कहते हैं। और हम देखते हैं लैक्टोन्स किसके बीच में फॉर्मेशन हुई है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है, अल्फा बीटा और गामा। गामा जो कार्बन है वो और जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों लैक्टोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, तो हम इसको गामा लैक्टोन्स कहते हैं। लास्ट में क्या होगा, हम इसका रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम और वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, 1H इसके साथ 1H इसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ HCHO हो गया और ये CHOH हो गया। तो हमने देखा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। और ऐसे ही इसका भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, 1H यहाँ 1H यहाँ, तो ये भी CHO हो गया और फोर्थ कार्बन पे क्या हो गया, OH हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH क्या है, थर्ड पे तो होता ही है ग्लूकोज में भी, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है और सभी पे राइट हैंड साइड होता है। यदि सेकंड कार्बन पे भी OH क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, तो वो क्या है, डी मेनोज है। और यदि सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है और सभी पे राइट हैंड साइड है एक्सेप्ट थर्ड कार्बन, उस पे लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और मेनोज में डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होता है और मेनोज में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें सेकंड कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन बस डिफरेंट है और सभी कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसको हम क्या कहते हैं, एपीमर्स। तो ये क्या है, एपीमर्स है।
ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।